हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्केट नूब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अर्बन स्केटिंग कहते किसको हैं और ये नॉर्मल स्केटिंग जो स्केटिंग रिंग्स में लोग स्केट करते हैं उससे कैसे डिफरेंट है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो एस्पायरिंग अर्बन इनलाइन स्केटर्स बनना चाहते हैं या अर्बन क्वाड स्केटर्स भी बनना चाहते हैं, या इन जनरल अगर क्यूरियोसिटी है आप लोगों को कि आपने सड़क पे किसी को स्केट करते हुए देखा है और आपको लग रहा हो कि भाई ये क्यों सड़क पे क्यों स्केट कर रहा है, ये तो यहाँ बिलोंग नहीं करता। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखो, आप लोगों को समझ आएगा कि अर्बन स्केटिंग एक पूरा काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है और क्यों इतना अच्छा है ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्बन स्केटिंग बाय डेफिनेशन क्या है। बाय डेफिनेशन अर्बन स्केटिंग का मतलब हुआ कि अर्बन लैंडस्केप जो कि तुम्हारा सिटी लैंडस्केप है, अब वो कोई भी सिटी हो सकती है, कैसी भी सिटी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सारी रोड्स अच्छी ही होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी पेवमेंट्स होनी चाहिए, बहुत ही सब कुछ वेल बिल्ट होना चाहिए। बेसिक सा मतलब है कि तुम जिस एनवायरनमेंट में हो, जैसे भी अर्बन एनवायरनमेंट में हो, आसपास तुम्हारे बिल्डिंग्स है, कंक्रीट जंगल है, तुम्हें उसको नेविगेट करना आना चाहिए अपने स्केट्स पे। अब ये स्केटिंग रिंक वाली स्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि स्केटिंग रिंक्स में अगर तुमने देखा होगा तो लोग एक लूप में घूमते हैं। स्केटिंग रिंक्स जनरली सर्कुलर होते हैं या फिर रेक्टेंगुलर होते हैं, उसमें भी एक जो ट्रैक बना होता है वो लूप में होता है और वो काफ़ी अच्छी पेवमेंट होती है, बहुत अच्छे से उसको स्केटिंग के लिए ही बनाया होता है। तो अगर तुम स्केटिंग सीखना चाहते हो तो स्केटिंग रिंक अच्छा इन्वायरमेंट हो सकता है तुम्हारे को इनिशियली बैलेंस वगैरह सिखाने के लिए, क्योंकि काफ़ी कम रफ सर्फेसेस वगैरह होंगी। बट जब तुम रोड पे निकलते हो तो बिल्कुल ही अलग गेम है। जो बंदा स्केटिंग रिंक में बहुत अच्छी स्केटिंग कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोड पे आके भी उतनी ही अच्छी स्केटिंग करेगा या बाहर अर्बन एनवायरनमेंट में निकल के उतनी अच्छी स्केटिंग करेगा, जस्ट बिकॉज बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अर्बन स्केटिंग में। स्केटिंग रिंक में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स एंड लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अर्बन स्केटिंग का सबसे पहला रूल ये है कि रिस्पेक्ट करो उन एलिमेंट्स की जो जो अर्बन स्केटिंग में हैं, जिसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अलग अलग टाइप की सरफेस। तो तुम जब अर्बन स्केटिंग करते हो तो तुम्हें अलग अलग टाइप की सरफेस पे स्केट करना आना चाहिए। अब ये तुम्हें क्यों करनी चाहिए, अर्बन इनलाइन स्केटिंग या अर्बन क्वाड स्केटिंग तुम्हें क्यों करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इसका है वो ये है कि तुम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर सकते हो अपने स्केट्स पे। तुम्हें और कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अलग से साइकिल कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें गाड़ी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन 5-10 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स भी अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो तुम अपने इनलाइन स्केट्स पर ट्रैवल कर सकते हो। अब उसके लिए एक शर्त है कि रोड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए जिस पे स्केट्स चल ही नहीं सकते। अगर मॉडरेट टू गुड भी है रोड तो भी तुम कर सकते हो उस पर स्केट। पॉइंट ए टू पॉइंट बी एफिशिएंटली पहुंचने का तरीका स्केट्स हो सकते हैं, और इसमें फिजिकल एक्सरसाइज भी तुम्हारी अच्छी खासी हो जाएगी, कार्डियो वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस बस्टर बहुत अच्छा है ये। तो ये अर्बन स्केटिंग में ये बहुत अच्छा वो है कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा भी रहे हो, तुम अलग से टाइम नहीं निकाल रहे हो वर्कआउट के लिए, और तुम्हारा वर्कआउट वैसे ही हो रहा है, बीच में रास्ते में चलते हुए ही हो रहा है। तो सिटी सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है। तुम नॉर्मल अगर कहीं प्लेग्राउंड में खेलने जाओगे या स्केटिंग रिंक में जाओगे तो एक बहुत ही लिमिटेड एरिया में स्केट कर रहे होगे, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं अर्बन स्केट में, सिटी इन्वायरमेंट में। तो तुम्हें हर एलिमेंट को नेविगेट करने के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल चाहिए होगा, जो कि स्केटिंग रिंक में मैंडेटरी नहीं है बट यहाँ पे बहुत मैंडेटरी है जब तुम बाहर कॉन्क्रीट जंगल में स्केट कर रहे हो। तो उसमें से हम थोड़ी से पॉइंट्स देखेंगे जो बिल्कुल ही मैंडेटरी हैं, जिसके बिना तो तुम्हें रोड्स पे निकलना ही नहीं चाहिए। डजेंट मैटर कि तुमने कितने लोगों को रोड पे स्केट करते हुए देखा है, जब तक तुम ये एलिमेंट्स परफेक्ट नहीं करते और एटलीस्ट गुड इनफ नहीं करते तब तक तुम्हें रोड्स पे नहीं निकलना चाहिए अकेले। सबसे पहला स्किल है सिजर पोजीशन। तुम्हें सिजर पोजीशन इसलिए आनी चाहिए क्योंकि बहुत ही अनइवन और रफ सर्फेसेस हो सकती हैं जब तुम बाहर निकलोगे। हो सकता है बहुत ही स्मूथ रोड्स भी हों, बट चांसेस हैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं अपने सेशन में बाहर स्केट करते हुए सिटी में ऐसी सरफेस मिलेगी जो काफ़ी रफ होगी। बिना वन लेग बैलेंस और बिना सिजर पोजीशन प्रैक्टिस करे बाहर रोड्स पे या किसी भी अर्बन सेटिंग में मत निकलो जब तक कि वो बहुत ही कंट्रोल्ड सेटिंग नहीं है। सेकंड और शायद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रेक तुम्हें लगानी आनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। अगर तुम्हें ब्रेकिंग नहीं आती है, कोई भी ब्रेक हो सकती है, किसी भी टाइप की ब्रेक हो सकती है, बट तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जहाँ रुकना चाहूँ वहाँ रुक सकता हूँ या रुक सकती हूँ अपनी मर्जी से। तुम खाली ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने आप स्केट्स रोल होते होते रुक जाएंगे जब रुकेंगे, क्योंकि सिटी इन्वायरमेंट में, अर्बन इन्वायरमेंट में बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल्स हैं।
सामने से ट्रैफिक आ सकता है, कोई पेडेस्ट्रियन आ सकता है, कोई डॉग आ सकता है, कोई काऊ आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। अटमोस्ट रिस्पेक्ट देनी चाहिए तुम्हें दूसरे व्हीकल्स और दूसरे पेडेस्ट्रियंस जो घूम रहे हैं सड़क पे, क्योंकि जितना राइट तुम्हारा है सड़क पे उतना ही राइट उनका भी है होने का। तो किसी को भी सरप्राइज नहीं करना है। खाली अपनी रील्स बनाने के लिए या शॉर्ट्स बनाने के लिए, वायरल करने के लिए, पब्लिक रिएक्शन के लिए तुम किसी का भी पर्सनल स्पेस इन्वेड नहीं करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको दिमाग में रखो, क्योंकि इससे अगर तुम ये चीज़ करते हो, जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं इंडिया में ही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और वो वैसे काफ़ी स्किल्ड हैं, बट मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है उनकी, और शायद बिल स्टॉपर्ड को भी बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज़, कि वो लोग दूसरे की प्राइवेट स्पेस इन्वेड करके वो सरप्राइज एलिमेंट रिएक्शन लेने के लिए काफ़ी पास से निकलते हैं लोगों के व्हीकल्स के, जो कि काफ़ी डेंजरस है। सामने से कोई स्कूटी आ रही है, कोई बंदा आ रहा है, तो तुम खाली अपनी वीडियो के लिए उसको डरा के उसके एकदम से पास से कट नहीं मार सकते। अगर तुम अपनी रील्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये सारी हरकत कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो रोड्स पे, उनके बिल्कुल पास से निकल के एकदम से उनको शॉक कर रहे हो, तो तुम स्केटिंग कम्युनिटी का नाम ख़राब कर रहे हो, क्योंकि उनके मन में हो जाएगा कि सारे स्केटर्स ऐसे होते हैं, जो कि मतलब अपने दूसरों की परवाह नहीं है, अपना बस करना है। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्लीज़, क्योंकि इंडिया में अभी स्केटिंग सीन काफ़ी नया है, तो यहाँ पे लोगों के पास अभी तक कोई टाइम नहीं आया है जजमेंट बनाने के लिए स्केटर्स के लिए। तो अभी काफ़ी न्यूट्रल जजमेंट है, अभी हम जो बनाएंगे वो बन जाएगा, हम न्यूट्रल हैं अभी, तो हम बहुत आराम से उसको इमेज को पॉजिटिव कर सकते हैं, और उसका बहुत फ़ायदा है। अगर इमेज पॉजिटिव रहेगी तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे स्पोर्ट के साथ, और हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, और ज़्यादा जगह हम लोग अलाउड होंगे स्केट करने के लिए। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि तुम्हें बेसिक जंप्स और ड्रॉप्स आने चाहिए। अब जंप से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जंप 2-3 फीट हाई होनी चाहिए, बट एटलीस्ट तुम अ फ्यू इंचेस ऑफ द ग्राउंड जंप कर पाओ, तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि चलते हुए रोड पे तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब ऐसे ऑब्स्टिकल्स मिल जाएं जिसको तुम रोल नहीं कर सकते। कोई क्रैक ही बहुत ज़्यादा गहरा मिल जाए, कोई पॉट होल मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो तुम्हें हल्की सी जंप करनी तो आनी चाहिए। सिमिलरली तुम्हें ड्रॉप्स लेने आने चाहिए हल्के से। बहुत ही अच्छा तरीका है ये इनलाइन स्केटिंग को प्रमोट करने का, क्योंकि जब तुम स्केटिंग रिंग्स में स्केट करते हो तो तुम्हें खाली मोस्ट प्रोबेबली 5, 10, 15 लोग, एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोग देख रहे होते हैं। बट जब तुम सिटी में स्केट कर रहे हो, तुमने अपने सिटी को प्लेग्राउंड बना लिया है, तो तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हो बीच में। इसलिए तुम्हें अपने बेस्ट ऑफ द बिहेवियर्स पे रहना चाहिए सिटी में स्केट करते हुए, क्योंकि सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, और इंडिया में तो खासकर तुम्हें सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि तुम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के चलने वाले हो, और ये ट्रू रहने वाला है अभी आने वाले काफ़ी टाइम तक। तो अपना बेस्ट बिहेवियर पुटअप करो जब तुम सिटी स्केट कर रहे हो, और लोगों को इंस्पायर करो, नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करो। और हर कोई स्केट कर सकता है, अर्बन स्केटिंग हर कोई कर सकता है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जेंडर बायस नहीं है, कुछ नहीं है। फिजिकल फिटनेस तुम्हें एक थोड़ी सी बेसिक बनानी पड़ेगी शुरुआत में, बट वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल फिजिकल फिटनेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर सकते हो, और वो बिल्डअप होते जाएगा जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे नई नई स्किल्स। तो बहुत ही अच्छा वे है ये प्रमोट करने का इनलाइन स्केटिंग सीन इंडिया में। तो मैं अर्ज करूँगा तुमको, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है और तुम ऑलरेडी स्केट नहीं करते हो, तो प्लीज़ चाहे तुम क्वाड स्केट्स उठाओ, चाहे तुम इनलाइन स्केट्स उठाओ, और ट्राई करो एटलीस्ट स्केटिंग रिंग से ट्राई करो शुरू। सीधा रोड्स में मत निकलना, सीधा अपने सिटी में मत निकलना। बेसिक चीज़ें स्केटिंग रिंक में सीख लो, और फिर मूव आउट करो। इवेंचुअली गोल बनाओ अपना कि मेरे को अपनी सिटी एक्सप्लोर करनी है स्केट्स पे, क्योंकि बहुत मज़ा आता है ये चीज़ें करते हुए। और तुम पूरी कम्युनिटी बनाओ, जहाँ पे भी हो एक कम्युनिटी बनाओ। कम्युनिटी में बहुत पावर होती है। तुम अकेले शायद बहुत चीज़ें करने से डरोगे, अकेले तुम्हें शायद लोग रोक लेंगे, डिस्करेज कर देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक कम्युनिटी है तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, आपस में बहुत फ़न करोगे, और आपस में सीखने को बहुत मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप तुम्हें पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हेल्प करो मेरी इस स्केटिंग सीन को इंडिया में और बढ़ाने में। और हम ऑलरेडी 2000 सब्सक्राइबर्स हिट करने वाले हैं, जो कि मेरा सपना था एक टाइम तक, तो अब ये ट्रू होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग कल को 5000, 10,000, 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हिट करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ तुम्हें और क्या क्या पसंद है अर्बन स्केटिंग के बारे में, या और कोई टिप्स हो तुम्हारी जो तुम्हें लगता है कि बिल्कुल बेसिक नेसेसिटीज़ हैं अर्बन स्केट करने से पहले आनी ही चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में बताओ, पूरी कम्युनिटी की हेल्प करो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी स्केटिंग, इंडियन स्केट नूब, सलाम, बाय बाय।